नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक भारतीय संविधान से ही है, सरकार के अंग। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपकी बेहतर समझ में आ सके। चलो दोस्तों पढ़ते हैं गवर्नमेंट क्या होती है यानी सरकार। दोस्तों जो सरकार है, सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? जो हमारी सरकार है उसके 3 अंग होते हैं। कौन से दोस्तों? एक तो व्यवस्थापिका जिसको विधायिका भी कहा जाता है, दूसरा आता है दोस्तों कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। दोस्तों जो हमारी सरकार है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। दोस्तों जो विधायिका होती है उसको व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, और जो कार्यपालिका होती है दोस्तों वो प्रशासन एवं संचालन का कार्य करती है, और जो अपनी जो न्यायपालिका होती है दोस्तों वो न्याय का कार्य करती है। चलो दोस्तों समझते हैं विधायिका या व्यवस्थापिका। दोस्तों जो अपनी जो व्यवस्थापिका है वो सरकार का एक अंग है। सरकार का वह अंग है जो कानून बनाता है और संशोधन करता है। दोस्तों जो अपनी जो व्यवस्थापिका है जिसको विधायिका भी कहा जाता है दोस्तों, उसका कार्य होता है कानून बनाने का और संशोधन करने का। ठीक है दोस्तों, और सरकार पर नियंत्रण रखने का। ठीक है दोस्तों, व्यवस्थापिका के क्या कार्य होते हैं? कानून को बनाती है, कानून में संशोधन करती है और सरकार पर नियंत्रण करती है। दोस्तों इसको अगर केंद्र स्तर पर देखा जाए, व्यवस्थापिका को केंद्र स्तर पर देखा जाए तो दोस्तों क्या होती है? केंद्र स्तर पर संसद क्या होती है दोस्तों? केंद्र स्तर पर संसद होती है, और जो राज्य स्तर होता है उसमें दोस्तों क्या होती है? विधानमंडल। दोस्तों जो संसद है उसके भी 3 अंग होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, संसद होती है केंद्र स्तर पर व्यवस्थापिका या विधायिका के रूप में, और दोस्तों उसके भी 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों जो विधानमंडल होती है वो राज्य स्तर पर होती है। ठीक है दोस्तों, उसके भी 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट आता है वो है कार्यपालिका। दोस्तों जो अपनी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करता है। दोस्तों बनाता कौन है? व्यवस्थापिका। लागू कौन करता है? कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस समझ में आ गया। जहां पर कानून बनता है वो व्यवस्थापिका और विधायिका होती है, और जहां पर कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है वो कार्यपालिका होती है। ठीक है दोस्तों, जो कानूनों को लागू करता है और शासन चलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो होता है वो संशोधन करने का कार्य भी किसका होता है? व्यवस्थापिका का। और यहाँ जो कानूनों को लागू करने का जो कार्य है वो कार्यपालिका का होता है, और यह शासन चलाता है और प्रशासन का संचालन करता है। ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका को अगर केंद्र स्तर पर देखा जाए दोस्तों, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी होते हैं। दोस्तों अगर राज्य स्तर पर देखा जाए कार्यपालिका को तो राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता होते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आता है न्यायपालिका। दोस्तों तीसरा अंग है जो न्यायपालिका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय जो देश का होता है, और हाई कोर्ट दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट होता है जो डिस्ट्रिक्टों में होता है, और दोस्तों जो जिला स्तरीय जो न्यायालय होते हैं, जो दोस्तों ये हाई कोर्ट है जो ये राज्य लेवल का होता है दोस्तों। किसका? राज्य लेवल का। और जो जिला स्तर डीसी कोर्ट कहा जाता है दोस्तों, वो डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिला स्तरीय कोर्ट होते हैं। दोस्तों न्यायपालिका को 3 भागों में विभक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो देश के पास होता है, और जो उच्चतम न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है वो स्टेट लेवल का होता है, और जिला स्तरीय न्यायालय जिसको डीसी कोर्ट कहा जाता है वो जिला स्तरीय न्यायालय होता है। दोस्तों सरकार के जो हमारी सरकार होती है वो इन माध्यमों से सरकार चलती है। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।